नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट अपडेट की बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। कल मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और केस किस पक्ष की तरफ ज्यादा दिख रहा है। 14 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर भी आ गया है। After B.Ed, you do another course. 6 months bridge course. They are not qualified. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के ये जैसा आप बात करते हुए कि जो प्राथमिक शिक्षक की योग्यता क्या होती थी, ये कहा गया बीएड के साथ में एक ब्रिज कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे ये मीनाक्षी अरोड़ा मैम है जो बीटीसी की तरफ से पैरवी कर रही थी राजस्थान से। और यहाँ पर ये जज साहब है सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस की ये जो बेंच है कोर्ट नंबर 12 में इस केस की सुनवाई हो रही है। और यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये बीएड के अधिवक्ता हैं पीएस पटवालिया और अमित पवन। बीएड के बहुत ज़्यादा अधिवक्ता नहीं आए थे। और जो बीटीसी की जो अधिवक्ता थी मीनाक्षी अरोड़ा, इन्होंने राजस्थान का हवाला दिया कि राजस्थान में बाहर कर दिया गया है बीएड के छात्रों को। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चालू हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता है। किसी अगर डबल बेंच ने या सिंगल बेंच ने कोई ऑर्डर दिया हो, केवल वो सुन सकता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। जब ये कहा गया कि राजस्थान ने बाहर किया बीएड को, तो यहाँ पर बहुत सारे तर्क वहाँ पर आगे बीएड की तरफ से कि पश्चिम बंगाल ने तो शामिल किया बीएड को और बिहार भी शामिल करने वाला है, उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में राम शरण मौर्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ का विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब भी बीएड को बाहर करने की चर्चा हुई थी, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी चाहते थे कि कट ऑफ ज़्यादा रहे। तो कल नहीं 14 तारीख को जो बहस हुई थी, तो ये तर्क बिल्कुल नहीं चला कि राजस्थान में बीएड को बाहर किया गया है, इस हिसाब से बीएड को बाहर होना चाहिए। और उसके बाद में कुछ दूसरी बातें आई जरूर जो प्रभावित कर रही थी। और जो मुख्य मुद्दा था वहाँ पर बहस का कल हुआ ये कि बीएड की जो डिग्री है वो पूरी तरीके से योग्य नहीं है, उसके साथ में एक ब्रिज कोर्स होना चाहिए, जो आप लोगों ने अभी बहस में सुना। तो ये कहा गया कि जो ये ब्रिज कोर्स है कोई निश्चित कोर्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं जैसे पुलिस विभाग इत्यादि, जहाँ पर पहले साइबर क्राइम नहीं था तो अब साइबर क्राइम आ गया। और बैंकों में पहले कंप्यूटर नहीं था तो बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारियों को, बाबुओं को, लिपिकों को, उसमें ट्रेनिंग का कोर्स करवाया जाता है, कंप्यूटर का कोर्स करवाया जाता है। पुलिस को भी साइबर क्राइम का कोर्स करवाया जाता है। तो ये एक ब्रिज कोर्स है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई जो पूरा कोर्स हो या कोई पूरा समूह हो वो अयोग्य हो जाए। चूंकि एनसीटीई को पक्षकार बनाया गया था, नोटिस भेजी थी सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को, तो एनसीटीई भी अपना पक्ष लाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कल बहस किया 14 तारीख को कि जो मेन बॉडी है, नियम कानून कौन तय करता है कि कौन अध्यापक बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो यही बात निकल कर के आएगी, एनसीटीई ही तय करता है। और एनसीटीई से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि एनसीटीई ने तो पक्ष में ही बताया कि बीएड को हमने अलाउ किया है। और तो यहाँ पर जो कल कुछ बिंदु जो समझ में आए, तो एक बिंदु तो ये था कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ का मामला था शिक्षा मित्रों और जो अन्य विद्यार्थी थे, तो उसमें इस पर बहस हो चुकी थी। राम शरण मौर्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को लेकर के बिंदु हुई कि इस पर बहस हो चुकी है, बीएड इसमें रहेगा। दूसरा बिंदु ये कि राजस्थान में बाहर किया गया था, तो उसके जवाब में आया कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ये शामिल है, कई राज्य से शामिल करना है और शामिल करने के पक्ष में है, तो ये तो बराबरी पर चला गया। दूसरी बात जब आई ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स के बारे में ये कहा गया कि समय समय पर अनेक भर्तियों में, अनेक सेवाओं में इस तरह कोर्स आते रहते हैं, सेवा के दौरान भी ये कोर्स किए जा सकते हैं। हाँ, जब ब्रिज कोर्स की बात आई थी तब थोड़ा सा जज साहब चौंके जरूर थे कि ये आखिरकार ये ब्रिज कोर्स कौन करवाता है। इस चीज को लेकर के बहस हुई तो बताया गया कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो ब्रिज कोर्स करवाती है। क्योंकि बेंच बदली थी और इसके बाद में शीतकालीन अवकाश है, काफी लंबी बहस थी, इसलिए अंतिम डेट जो कहा जा रहा है टॉप प्रायोरिटी में 10 तारीख, ये देखिए आप लोग, ये ऑर्डर भी 14 की बहस का जारी हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऑर्डर ये लिखा हुआ है 10 जनवरी और विद इन द फर्स्ट 5 मैटर्स, जो 5 प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से में इसको प्राथमिकता दी जाएगी फर्स्ट 5 में। तो ये केस निश्चित तौर से सुना जाएगा और इसके बारे में नोटिस इशू कर दी गई है। और ये कल का जो ऑर्डर है, अगर जजों का शीतकालीन अवकाश नहीं होता तो इसकी सुनवाई जल्द हो जाती।
हाँ, बीएड की तरफ से अगर सॉलिसिटर जनरल या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल इस तरीके को सरकारी अधिवक्ता आते तो कुछ और बात होती, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी में है तो इसका मतलब है अब ये केस समाप्त होने वाला है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। और एक दिन किसी के पक्ष में अगर कोई बहस हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसी के पक्ष में निर्णय आएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।